सबको आवाज आ रही है। हेलो, आप सब लोगों को साउंड आ रही क्लियर? वीडियो क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की हम लोग मोस्टली जो है प्रैक्टिकल थियरी क्लास लेंगे। स्क्रीन से आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम। सबको क्लियर दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? क्या थे मैं खुद की चार्जिंग सेंसर से कदे चिंतामणि जी, अपना माइक ऑफ कर दीजिए। सर थोड़ा क्लियर होगा, मैं बोलूंगी, आप लोग उसको भी देखिएगा, फिर सुनिएगा, ठीक है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है लेकिन मैम दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है। मैम ब्लैक मार्कर यूज करिएगा। अभी दिख रहा है सबको? अभी नहीं वो दिख रहा है नॉर्मल मैम। मैं आपको बताऊंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? अगर दिखाई नहीं दे रहा है मैं बताऊंगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैम जो लिख रहे हैं ना उनका आप पिक लेके हम लोगों को सेंड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, ओके। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पहली चीज हमें क्या चाहिए, कोई बताएगा? मेकअप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है? आप लोग बताइए, मेकअप स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए पहली? क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सीटीएम, और क्या बोला आपने? क्लींजर, सीटीएम, फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर। तो वो करेंगे कहाँ? दीवार पे, फेस पे ना, स्किन पे करेंगे। तो स्किन जो है, सबसे पहले हम अपनी स्किन जो है वो देखते हैं कि हमें कौन से स्किन पे अपना मेकअप करना है, ठीक है? तो स्किन हमारी जो है दो तीन, मोस्टली तीन चार तरीके की होती है। पहला होता है नॉर्मल, सेकंड में आ गया कॉम्बिनेशन, थर्ड आ गया ऑयल, फोर्थ आ गया ड्राई, फिफ्थ आ गया सेंसिटिव। तो ये मेनली हमारी तीन चार तरीके की स्किन होती है। सेंसिटिव कोई भी स्किन हो सकती है,
इनमें से नॉर्मल के साथ भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन के साथ भी हो सकती है, ऑयली के साथ भी हो सकती है और ड्राई के साथ भी हो सकती है। जो नॉर्मल स्किन होती है उस पे जो है आपको बहुत ज्यादा कुछ, सीटीएम तो हम सब पे यूज करते हैं, बट उसके लिए इतना ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होता है, ठीक है। कि नहीं, अगर हमें हर उसमें चीजें करनी है, क्लींजिंग हम करेंगे, टोनिंग करेंगे, मॉइस्चराइजिंग करेंगे, बट उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है कि हमारा जो फेस का ये टी जोन होता है, ये नोज से लेके और आई तक आपके यहाँ पे जो ऑयल आता है, इसको यहाँ पे, और बाकी भी ड्राई रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है। फिर आ गया हमारा ऑयली। ऑयली में क्या होता है कि जब भी आप देखोगे आपके पूरे, आप सो के उठोगे, आपके पूरे स्किन पे जो है थोड़ा थोड़ा ऑयल आया होगा, शाइन करेगा और पसीना बहुत आता है, तो वो सारी चीजें उसमें होती हैं। और ऑयली स्किन पे क्या होता है कि आपके ब्रेकआउट्स और ये सारी चीजें बहुत होती है। तो जब हम मेकअप करते हैं तो हमारे लिए ये स्किन, ऑयली स्किन को प्रेप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस पे सही से सारी प्रिपरेशन नहीं की तो आपका मेकअप बहुत जल्दी मेल्ट डाउन होगा। जैसे अभी पुणे का जो भी वेदर है, ह्यूमिड रहता है, गर्मी रहता है, और कहीं का भी आप मेकअप ले लो, अगर उसकी स्किन ऑयली है तो अगर आपने अच्छे से सीटीएम नहीं किया, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, तो वो मेकअप बहुत जल्दी जो है आपका मेल्ट होने लगेगा, खराब हो जाएगा और उसपे पैचेस आएंगे। फिर आता है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के लिए भी हमें जो है, ड्राई स्किन क्या होती है कि उनपे कोई भी ऑयल सिक्रेशन नहीं होती है, बहुत ही ऊपर की स्किन जो है वो ड्राई ड्राई सी रहती है, फ्लेकी रहती है। फिर उसमें क्या होता है कि आपको मेकअप के टाइम में उसकी प्रिपरेशन भी करनी बहुत जरूरी है। उसकी प्रिपरेशन में जो हम सीटीएम करते हैं उसमें हम मॉइस्चराइजर ऑयल बेस लगाते हैं, जिससे कि उसको ज्यादा मॉइस्चर मिले और वो ज्यादा देर तक जो है वो टिका रहे, ठीक है। फिर आती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन में हमें जिस भी लोगों का मेकअप करना है या कुछ भी क्रीम्स लगानी है, तो एक तो पहले उनसे पूछो कि आपको कौन सी क्रीम सूट करती है, कौन सी नहीं करती है, आपको एलोवेरा सूट करता है, गुलाब जल सूट करता है कि क्या सूट करता है। क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन होती है उसपे मेकअप भी बहुत कम लगाते हैं, बाकी उनसे जो भी करना है वो उनसे पूछ के लगाते हैं और उनको बता के लगाते हैं कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही कुछ भी, वो अगर बेसन से भी धो रहे हैं अपना चेहरा तो उनको जो है दाने आ जाते हैं चेहरे पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 काइंड ऑफ स्किन। तो आप बताएंगे मेकअप के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? फेस, स्किन जरूरी है, ठीक है। हमें स्किन चाहिए, हमें एक व्हाइट बोर्ड चाहिए जिसपे हम अपना मेकअप करेंगे, ठीक है। एज एन आर्टिस्ट हम क्या है, हम एक आर्टिस्ट हैं, हमें एक चेहरा चाहिए होता है उसपे अपनी आर्ट दिखानी है, ठीक है। अब कोई भी स्किन हो, उसके बाद अब क्या आता है, अब आता है आपका सीटीएम। सबको पता है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। आपने अपनी स्किन पहले देखी कि आपकी स्किन कैसी है, ठीक है, उसके हिसाब से आप करेंगे, करेंगे सब पे, बट आप उनको पूछेंगे, जैसे सेंसिटिव वालों को पूछेंगे। बाकी ऑयली का आपको देख के पता चल जाएगा कि उसकी उसका फेस जो है स्किन ऑयली है। कॉम्बिनेशन भी आपको पता चल जाएगा उसके टी जोन पे, जैसे मेरे टी जोन पे थोड़ा सा आपको ऑयल दिखेगा, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में, नॉर्मल में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आप क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग अगर आप एट द वेन्यू है या आप कहीं किसी के घर पे हैं तो आप सीधा उनको बोलो कि भाई फेस वॉश कर लो, जैसे आप सोप से करते हो या जो भी किसी भी चीज से, पानी से, क्योंकि मोस्टली जो भी फेस अपना मेकअप कराने आता है वो अपना चेहरा वॉश करके आता है, बट आपके हाथ में जब वो आ रही है आपका क्लाइंट, तो आप उसका सबसे पहले जो है फेस क्लीन करो। अगर आपके पास ऐसा सेटअप है तो आप उसको वॉशरूम में बोलो कि अपना चेहरा वाइप कर ले, नहीं तो मेकअप वाइप्स आते हैं या फेस वाइप्स आते हैं,
उससे उनका चेहरा क्लीन करेंगे। क्लीनिंग के बाद जो है हम टोनिंग करेंगे, टोनर लेंगे। उससे क्या होता है कि जो भी जैसे कि अगर कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, जो भी और या ड्राई है, अगर उनके ओपन पोर्स है या फिर जो ऑयली स्किन है उसमें भी ओपन पोर्स होते हैं, ऑयल सिक्रेशंस होते हैं, तो उससे क्या होता है टोनर लगाने से वो थोड़ी क्लोज होते हैं। वो जो ओपन पोर्स होते हैं वो, और जिससे ऑयल सिक्रेशन होता है या पसीने आते हैं, वो सब उससे जो पोर्स होते हैं क्लोज होते हैं। तो बाद में जब आप मेकअप करते हो तो बहुत पसीना, बहुत ऑयल, तो आपका मेकअप ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, बट हम टोनर कैसे लगाएंगे? टोनर पूरा एक हाथ में लेके या आपने जो है उस पे लेके कॉटन पे लेके सीधा स्किन पे नहीं लगाना है, आपने स्प्रे करना है और थोड़ा बहुत दूर से स्प्रे करना है। जो भी एरिया आपका प्रॉब्लमेटिक है, नॉर्मल पे बहुत हल्का दूर से लगाओगे। ठीक है, ऑयली पे आपको बहुत ज्यादा टोनर की जरूरत होती है, क्योंकि ऑयली में बहुत ज्यादा जो है ऑयल सिक्रेशन होता है, पसीना भी बहुत निकलता है, सारी चीजें। ठीक है, कॉम्बिनेशन पे भी लगाओगे, कॉम्बिनेशन पे आप टी जोन पे यहाँ पे फोकस करोगे। ठीक है, बाकी एरिया पे इतना आप नहीं करोगे और डायरेक्ट कभी नहीं लगाना। चलो आप कॉटन पैड से भी लगा दो, बट बेस्ट है कि आप स्प्रे यूज करो। ठीक है, और कोई भी आपने मेकअप प्रोडक्ट लिया, आप सीधा जैसे होता है बॉक्स में आया या फिर किसी उसमें रहता है, डिब्बी में रहता है, तो आप उसमें कभी फिंगर अपना यूज नहीं करोगे। उससे क्या होता है आपका प्रोडक्ट इन्फेक्टेड होता है, एक से दूसरे पे जाएगा, दूसरे से तीसरे पे जाएगा, फिर लोग कंप्लेन करना शुरू करेंगे। ठीक है, टोनर लगाया हल्का सा, ऑयली पे थोड़ा ज्यादा लगेगा। और हर चीज, हर एक स्टेप करने के लिए हम एक एक मिनट का या आधे मिनट का, 30 सेकेंड का तो एटलीस्ट ब्रेक लेंगे ही लेंगे। ये नहीं कि तुरंत क्लीन किया, तुरंत उसमें टोनर लगा के तुरंत उसमें मॉइस्चराइजर लगा दिया, हम पॉज लेंगे एटलीस्ट 1 मिनट का। ठीक है, आप लोग को भी समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो अभी टोनर लगाया तो अब मॉइस्चराइजर का टाइम आ रहा है। मॉइस्चराइजर नॉर्मल स्किन पे हम कोई भी मॉइस्चराइजर, जैसे आपका आता है ये हिमालय का, पॉन्ड्स का, जो भी आता है, तो आप वो उस पे लगा सकते हो। ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो टी जोन एरिया है उस पे आप जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाओगे। ठीक है, और बाकी स्किन पे जो है थोड़ा हल्का जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर होता है वो लगाओ। ऑयली स्किन का पूरा जेल बेस्ड और पूरा जो है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाओगे। ठीक है, और उसके बाद ड्राई स्किन पे आपने लगाना है मॉइस्चराइजर। अगर बहुत ज्यादा ड्राई है, फ्लेकी है, तो उस पे आप लगाओगे सीरम्स, ऑयली सीरम्स आते हैं, आप वो लगाओगे मेकअप करने के पहले। सेंसिटिव स्किन पे आपको फिर अपने क्लाइंट से पूछना है कि आपको कौन सा मॉइस्चराइजर सूट करता है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, वो किसी से भी ब्रेकआउट होने लगती है, उनको रैशेस आ जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली उनको भी बहुत आप लाइट, जो पॉन्ड्स का लाइट आता है, हिमालय का लाइट आता है, वो लगाओगे। ठीक, आप उस पे नहीं लगाओगे सेंसिटिव पे। तो सीटीएम के बाद जो है हमारी स्किन जो है रेडी है मेकअप के लिए। आपको ये लेना है, अगर देखना है ऑनलाइन से एक कपड़ा मिलेगा। अभी आप लोग को कोई अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत बेसिक चीजें हैं, आप ये यहाँ तक आए कैसे आप बाद में आए, मैंने पहले बताया, वो आपको देख के पता चलेगा। अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आप जब सो के उठते हो तो आपको ऑयल यहाँ पे आता है या नहीं, या फिर जो है आप कौन से बेस की क्रीम लगाते हो, ऑयली बेस लगाते हो या वाटर बेस लगाते हो। जैसे मैं आपका चेहरा देख के बता सकती हूँ कि थोड़ा आपका स्किन जो है ऑयली है, क्योंकि उस पर ऑयल सिक्रेशन और जो है फ्लैशिंग जो है आपकी आ रही है।
तो ये बहुत सी नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस के बाद, अगर नहीं प्रैक्टिस है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि आप प्लीज मुझे बता दो आपका स्किन कैसा है, आप सो के उठते तो आपको ऑयल रहता है या आप ऑयली मॉइस्चराइजर यूज करते हो या वाटर बेस यूज करते हो, तो ये आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, ऑयल का बहुत अच्छे से पता चल जाता है। और आप जिसका भी सेंसिटिव है, आप ये सबसे पहले पूछो आपका सेंसिटिव तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी रैशेस आते हैं स्किन पे। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलो। मिला क्या? डाउट? अच्छा सर, कोणत्या नंबर? त्यांनी नंबर नाही सांगितला. अजून 10 मिनिटांनी येणार का? हो. अब आपने जो अपना फेस रेडी कर लिया है सीटीएम करके, उसके बाद सबसे पहले हम स्किन पे लगाते हैं प्राइमर। ठीक है, प्राइमर जो है आपका ऑयल बेस भी हो सकता है, जेल बेस भी हो सकता है। ऑयल मीन्स की कैसा होता है वो, थोड़ा सा स्टिकी जैसा होता है ना, वैसलीन। वैसलीन तो वैसलीन में थोड़ा ऑयल रहता है, बट उसमें आपका ऑयल नहीं रहता है। और कोई कोई फाउंडेशन जैसा ही प्राइमर होता है, क्योंकि आप एज अ उसको, अगर किसी की स्किन पे बहुत ज्यादा आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत लाइट मेकअप चाहिए, तो आप प्राइमर से ही पूरा चेहरा उसका जो है मेकअप का बेस सेट कर सकते हो। ठीक है, और ये भी जो प्राइमर हम लगाते हैं वो भी हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं। हम सारा प्रोडक्ट जो भी लेंगे पहले हम बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे, बहुत एक्स्ट्रा निकाल के 1 पंप 2 पंप नहीं। आपने थोड़ा सा अपने पैलेट पे निकाला, उसका इतना सा पिंच जो है आपने प्राइमर कर लिया, और ये जो पोर्स होते हैं आपके nose के, ठीक है, नोज के पास और आई के नीचे, यहाँ पे आपके वो ज्यादा विजिबल होते हैं। ठीक है, तो आप वो लेंगे और हल्का हल्का डैब करके यहाँ लगाएंगे या यहाँ, पूरे फेस पे आपको नहीं लगाना है, क्योंकि फिर आपका उस पे मेकअप जो है वो कहीं से उतरने लगेगा। आप अगर आपने उस पे पूरा वो, क्योंकि वो बहुत चिकना होता है, बहुत स्लिपरी होता है, तो आपका फाउंडेशन उस पे अच्छे से लगेगा नहीं। ठीक है, तो वो आप जितना कम लेंगे, कम का मतलब कि एकदम ही नहीं लगाना है, थोड़ा अपने मॉडरेटली अच्छे से उसको लेना है, मॉडरेट हिसाब से। ये नहीं कि बहुत ज्यादा लगा दिया और बहुत ही एकदम नॉमिनल लगा दिया कि वो बिल्कुल उसको पता ही ना चले। जब हम अभी प्रैक्टिकल क्लास करेंगे फिर आपको क्वांटिटी भी इसमें पता चल जाएगी कि कितनी है। ठीक है, प्राइमर लगाया और मोस्टली इस एरिया पे टी जोन पे और यहाँ लगाया। प्राइमर लगाने के बाद पहले तो हम क्या करते थे, सीधा फाउंडेशन लगा देते थे, बट अभी क्या होता है, बहुत सारी पिगमेंटेशन होती है, अंडर आई डार्क सर्कल्स होते हैं, उसके लिए हमें जो है कलर करेक्शन करना पड़ता है। कलर करेक्शन कैसे करते हैं कि एक होते हैं पिंपल्स थे, एक होते हैं डार्क, उसके जो है स्पॉट्स, पिगमेंटेशन। तो अगर हमारा पिंपल रेड है, ठीक है, और हमारे स्पॉट्स अगर रेड है आपकी क्लाइंट, आप उसको कट करने के लिए ग्रीन लगाओगे, रेड को कट करने के लिए ग्रीन लगाओगे।
ये बहुत ही, जिसका चेहरा बहुत फेयर होता है उसकी, ये आप देखोगे जो बाहर फॉरेन कंट्री से, इंडियन टोन पे आपका मोस्टली जो है रेड चल जाता है, रेड कलर करेक्टर। बट अगर इंडियन स्किन में भी कोई बहुत ही फेयर हो, ठीक है, और उसको रेड पिंपल, एक्टिव पिंपल्स हो और रेड स्पॉट्स हो पिंपल्स के, तो आप उस पे जो है ग्रीन लगाओगे, रेड स्पॉट पे ग्रीन लगाओगे। और आपका ब्लैक है अंडर आई, और यहाँ पे पिगमेंटेशन जो होते हैं किधर भी है, यहाँ यहाँ और जो भी है पिंपल्स के जो स्कार्स ब्लैक हो जाते हैं, उसको कट करने के लिए हम रेड लगाएंगे करेक्टर, ठीक है। फिर वही बात कि ये भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है, ठीक है। इतना थोड़ा लगाना है कि ये रेड ना रहे, पूरा ऑरेंज बेस पे रहे, ठीक है। जो रेड हम लेते हैं वो ऑरेंज बेस पे रहे, आपको इतना कम लगाना है उसका, क्योंकि अगर आप ये बहुत ज्यादा लगा दोगे तो आपका पूरा मेकअप जो है वो पिंक या रेडिश दिखेगा। आप कितना भी आप फाउंडेशन लगा दोगे, आपने बहुत ज्यादा लगा दिया है तो सामने से आपको पिंक ही दिखेगा, ठीक है। पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए रेड कलर करेक्टर, और पिंपल एक्टिव एक्ने के लिए जो है हम जो है ग्रीन कलर करेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। उसको भी आपको पूरी स्किन पे जहां पे भी है आपका हल्का 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 डैप करना है, स्पॉन्ज ले लीजिए या अपनी फिंगर से ही बहुत हल्का 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 उसको मेकअप अपनी स्किन से कलर करेक्टर को मर्ज करना है, जिससे कि वो पैची ना लगे। अगर आप उस पे फाउंडेशन लगाओ तो वो पैची ना लगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन आप जो है अगर उसको बहुत गोरा दिखना है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उस एक दो टोन फिर बढ़ा के लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको उसके स्किन से मैच आपको उसको फाउंडेशन लगाना पड़ेगा। और मोस्टली आजकल का फैशन है कि लोग बहुत ऐसा विजिबल मेकअप नहीं उनको चाहिए होता है, बहुत न्यूड मेकअप चाहिए होता है, बहुत ही नॉर्मल मेकअप चाहिए होता है। तो उसके लिए जो है आप उनके स्किन से मैच, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जो उनकी स्किन से मैच कर रहा हो कलर वही लगाइए। नहीं तो क्या होता है बाद में अगर आपने बहुत पूरा कर दिया और आपने उसकी सारी प्रिपरेशन सही से नहीं की तो आपका मेकअप वो और डार्क लगने लगेगा, वो बंदी और काली लगने लगेगी, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं चाहता, काला नहीं लगेगा, वो ग्रेइश ग्रीन कलर आता है, ठीक है, ऐश ग्रीन कलर आता है, तो वो बहुत खराब लगता है। तो मोस्टली आप फाउंडेशन लेंगे उसके स्किन से मैच करता होगा। और अगर आपके पास वो फाउंडेशन नहीं है उसके स्किन से मैच करता हुआ, तो आप एक दो फाउंडेशन, तीन फाउंडेशन मिक्स करके मैच करेंगे उसके हाथ पे या यहाँ पे, तो उसके बाद आप उसको फाउंडेशन लगाएंगे एप्लीकेशन। फाउंडेशन एप्लीकेशन कैसे होगा, अगर आपने बहुत थिक लिया है, आपको फुल कवरेज चाहिए, तो आप एक साइड पहले लगाएंगे फुल स्किन पे और डैप करके जल्दी 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 पूरे स्किन पे स्पॉन्ज से या फिर जो है ब्रशेस से आप पूरे स्किन पे एक साइड लगा लेंगे। फिर जो थिक आपका फुल कवरेज फाउंडेशन है वो आप उसको दूसरे साइड लेंगे और फिर वही काम Wala man siya yung asta siya dito. Ito papay ka lang no. Nalapo. Bari कैमरा na ऑन है, ako. साउंड किसकी ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैम अभी का रिपीट कीजिए। तो किसी का बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। अगर किसी को कुछ बोलना होगा तभी अपना माइक ऑफ रखे क्लास। अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप म्यूट पे लगा लो, ठीक है। तो फिर हम जो हमारा हैवी फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन है, हमने एक साइड लगाया एक बारी में, दूसरी साइड लगाया दूसरी बारी में, फिर गला पीछे कान सब कुछ हम जो है एक साथ ब्लेंड करेंगे, ठीक है। और किसी को लाइट चाहिए, किसी को शेयर चाहिए, बहुत फुल कवरेज ऐसा बहुत एक ही सा नहीं चाहिए, तो आप जो उनको जब फुल लाइट कवरेज या शेयर कवरेज का लगाते हैं मीडियम कवरेज का, तो आप एक साथ पूरे फेस पे उसको
लगा सकते हो क्योंकि वो इतना जल्दी ड्राई नहीं होता है। फिर बट आपको भूलना नहीं है, आपने पूरे पहले यहाँ पे लगाना है, गर्दन पे, यहाँ पे जो एरिया होता है सामने, बैक पे, कान को बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि वो बिल्कुल विजिबल होती है कि आपने यहाँ पे कुछ और लगा रखा है और कान आपको किसी और कलर का शो हो रहा है। ठीक है, तो फाउंडेशन लगाने के बाद उसको हम पैक करते हैं। पैक कैसे करते हैं? पाउडर से। ठीक है, इसको आजकल कोई कोई बेकिंग भी बोलता है। ठीक है, पैकिंग को बेकिंग बोलते हैं और जो भी बोल ले, होता है वो पाउडर ही। आपको जो आपने जो फाउंडेशन लगाया है, इतनी सारी क्रीम्स लगाई हैं, प्राइमर लगाया है, उसको सेट करने के लिए हमें एक पाउडर बेस जो है उसपे मेकअप लगाना होता है जिससे कि वो सेट हो जाए, वो हिले ना। उसपे हम अगर अपना हाथ टच करें तो हमारे हाथ पे वापस ना आए, किसी फोन कर रहे हैं वो फोन पे ना लगे। तो उसको हम पैक करने के लिए हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और नॉन नॉन क्या बोलते हैं उसको, कि वो किसी चीज से टच ना हो, ठीक है, वापस ना आए। तो उसके लिए हम जो है पाउडर अपना पूरे फुल फेस पे और जहां जहां आपने लगाया है फाउंडेशन वहां पे उसको लगाएंगे। बेकिंग मोस्टली हम कहाँ करते हैं? बेकिंग करते हैं जो आजकल चला हुआ है वो अंडर आई और यहाँ पे जो कंटूरिंग के बाद होता है ना, वो हम जो है बेकिंग वहां पे करते हैं। पाउडर लगा के आपने कॉम्पैक्ट के पाउडर लिया, उसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद उसको ब्रश ऑफ करके ब्रश लेके उसको हटा दिया, तो आपकी बेकिंग हो गई। वो थोड़ा सा होता है कि जैसे हम कंटूरिंग करते हैं तो उसको डायमेंशन, स्किन को, फेस को डायमेंशन देने के लिए बेकिंग भी उसके लिए यूज होता है। ठीक है, बट हमारा मेन मोटो है कि हम उसको पैक करें, अपने मेकअप को पैक कर दें, सेट कर दें, जिससे कि वो ट्रांसफर प्रूफ हो जाए, ट्रांसफर ना हो किसी भी चीज से जल्दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेकअप का बेस रेडी। पहले हमने सीरम किया, फिर प्राइमर लगाया, कलर करेक्शन की, फाउंडेशन लगाया, फिर उसको पाउडर से हमने मैम मैम हाँ जी, ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना जरूरी होता है? नहीं, आपको जो है बेस सेट करना है वो आप लूज पाउडर से भी कर सकते हो और कॉम्पैक्ट पाउडर से भी कर सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़े हैवी होते हैं क्योंकि वो स्किन पे एकदम पता चलते हैं कि आपने एकदम हैवी मेकअप किया हुआ है। जब आप हैवी मेकअप कर रहे हो तो आप बिल्कुल कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो, बट जब आप लाइट मेकअप कर रहे हो, डे मेकअप कर रहे हो या किसी को लाइट मेकअप चाहिए तो उस टाइम आप जो है लूज पाउडर यूज करोगे। और लूज पाउडर का ये फायदा रहता है कि उसको आप अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी कम है तो आप उसको एक बार और फिर से लगा के ब्रश ऑफ कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, और ओके लूज मैम। पाउडर लेना है बट वो मेकअप बेस्ड होना चाहिए, वो टेल्कम पाउडर नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम यही पूछ रहे थे। और या मैम ऑयली बेस होता है उसमें भी लगाते हैं क्या कॉम्पैक्ट ये लूज पाउडर? इसमें जिसमें ऐसे अपन ऑयली स्किन बोलते हैं ना सब लोग, शाइनिंग से ऑयल ऑयल दिखे, आपने न्यूड में। बोला ना, आपने जहाँ पे भी फाउंडेशन लगाया है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपने जहाँ पे भी फाउंडेशन लगाया है आपको वहां पे पाउडर लगा के उसको सेट करना है। आप अपनी आंख को छोड़ोगे नहीं मेकअप में, जी जी। भी लगाते हैं ना, आई पे भी, तो उस पे भी हमें सेट करना है। और इवन जब हम आईज पे लगाते हैं अपना मेकअप या फाउंडेशन तो उस पे हमको फिर हल्का जब वो सेमी ड्राई होता है ना उसी टाइम पे हमको अपना पाउडर या कॉम्पैक्ट वहां पे यूज करना चाहिए जिससे उसमें क्रीज ना आए। क्योंकि अगर वो ड्राई हो गया और उसके बाद आप पाउडर डिपॉजिट कर रहे हो उस पे या कॉम्पैक्ट डिपॉजिट कर रहे हो तो वो क्रीजेस जो होंगी, लाइंस होंगी, वो उस पे जाके डिपॉजिट होगा। उसके पहले कि जब वो ड्राई पूरा हो, वो सेमी ड्राई हो, आप पाउडर लगाओ उस पे, कॉम्पैक्ट लगाओ, लूज लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसको लगा के और उसको ब्रश ऑफ कर दो जिससे कि वहां पे जो है इसको अगर बहुत लाइंस होती है तो वहां पे क्रीजेस ना आए, उसमें ऐसे डिपॉजिट ना हो आपका पाउडर, व्हाइट व्हाइट लाइंस नहीं बने। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बस मैम। ठीक है, क्लियर है? जी। आप लोगों को क्लियर है? ठीक है,
मैम मुझे क्वेश्चन था, कलर करेक्टर जब हम यूज करते हैं समझो एक ही फेस पे पिगमेंटेशन भी हो या पिंपल्स भी हो, तो कौन सा कलर करेक्टर यूज करते हैं? ऑरेंज और ग्रीन दोनों यूज कर सकते हैं कैसे? ठीक है, जो उसका अगर उसके पे एक्टिव भी है प्लस उसको डार्क भी हो चुके हैं, ब्लैक भी हो चुके हैं, तो जो एक्टिव है उस पे आप ग्रीन लगाइए, जो रेड है उस पे ग्रीन लगाइए, और जो ब्लैक स्पॉट है उस पे आप रेड लगाइए और उसको अच्छे से ब्लेंड करिए। मुझे वन टाइम हम तीनों भी कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं एक ही फेस पे, हाँ, अलग अलग प्रॉब्लम हो तो? वो एक्टिव एक्ने है उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे एक एक्ने उसका सूख के उसका डार्क स्पॉट आ चुका है, तो आपको उस पे अगर आप उस पे ग्रीन लगा दोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो और पैची सा बन के आ जाएगा। तो ब्लैक के लिए आपको रेड यूज करना है एक ही फेस पे, और जो एक्टिव एक्ने है या रेड स्पॉट्स हैं तो उसके लिए आपको जो है हल्का लाइट ग्रीन यूज करना है। ठीक है मैम मैंने कलर करेक्टर यूज करके फाउंडेशन यूज किया था, फाउंडेशन का क्वांटिटी वो कितना लेना चाहिए? बिकॉज मैंने जब यूज किया था ना, जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो कलर करेक्टर था वो दिखने में आ रहा था पाउडर लगाने के बाद भी। तो मैंने क्या बोला है कि आप जो भी प्रोडक्ट पहले लो उसकी बहुत लेस क्वांटिटी लो। ठीक है, इतनी लेस लो कि आप जब उस पे फाउंडेशन लगा रहे हो तो वो उस पे विजिबल ना हो, और उसको ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। आपने पहले अपना करेक्टर भी ब्लेंड करना बहुत जरूरी है, और जब वो लग गया है आपका करेक्टर तो आपको फाउंडेशन भी लगा के उसको ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा ज्यादा लगा दिया, ग्रीन ज्यादा लगा दिया, आपको वो बाहर से विजिबल हो रहा है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, वहां को हल्का सा ब्रश ऑफ करिए, ब्रश से हटाइए, हल्का लाइट ग्रीन हो जाए, फिर से अपना फाउंडेशन वहां पे लगाइए और उसको फिर से मिक्स करिए, डैब 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 करके, चाहे ब्रश से करिए चाहे अपने स्पॉन्ज से करिए, बट उसको आपको ब्लेंड करना है बहुत अच्छे से। जब आपका ब्लेंडिंग हो जाएगा ना, तो वो उसके ऊपर जब आपने लाइट कर दिया उसको, फिर से फाउंडेशन लिया और ब्लेंड किया, तो वो आपका हाइड हो जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट है कि आप ज्यादा प्रोडक्ट कभी नहीं लोगे करेक्टर का। वो जो दिखाते हैं ना ट्यूब से निकाल के और डायरेक्ट फेस पे लगा देते हैं, वो कभी नहीं करने का। अपना प्रोडक्ट लो, पैलेट पे डालो, वहां से लो, बहुत थोड़ा सा उसको लगाओ, लगा के देखो कि इतने में मेरा काम हो गया है, तो उसके आगे आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट कभी भी ट्यूब से लेके फेस पे नहीं लगाओ, क्योंकि उससे प्रोडक्ट ज्यादा निकलेगा ही निकलेगा आपका, और वो आपका ग्रीन रेड सब शो होगा, आप चाहे उसपे कितना भी हैवी फाउंडेशन लगा दो। ठीक, आप लोगों ने लगाया है कभी कलर करेक्टर यूज किया है? नहीं, आपने यूज किया है तो आपका नहीं हो रहा था। हाँ, नहीं होता है, उसको ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है, मेकअप में आपका काम एज एन आर्टिस्ट, आपको आर्टिस्ट जैसा करना है। अगर वो दिख रहा है तो उसको छुपाना भी आप ही का काम है, तो किसी तरह से छुप जाए। ये सारी चीजें आप बोल के या मैं बता के नहीं होगा, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, अपना माइंड जितना यूज करोगे, आपने सीखा, बट एट द टाइम आपने जो काम किया, आपने उसको कैसे कवर किया, वो आपके माइंड पे जाता है और वो हमेशा आपको याद रहेगा। मैंने आज बता दिया कि आप रेड पे ग्रीन लगाओ और ब्लैक पे रेड लगाओ, तो मे बी आप भूल सकते हो, बट जब आप किसी का फेस मिलेगा और आप वो काम करोगे तो आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे। ठीक है, और मेकअप में एज एन आर्टिस्ट सबसे ज्यादा काम है आपका कि कुछ भी फ्लॉ हो, आपका ही फ्लॉ हो गया, आपको दिख रहा है कि ये चीज गलत हो गई है, तो उसको शो नहीं करो, उसको करेक्ट करो। ठीक है, और जब तक करेक्ट नहीं हो जाता है आप डन नहीं हो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, मेकअप पे आते हैं। हमारा बेस हो गया, हमने सब पैक कर दिया, उसके बाद आता है
अभी आजकल हमारा जो मेकअप होता है, पहले हमारा मेकअप उस पे ही खत्म हो जाता था कि हमने बेस किया, उसको काजल लगाया, लिपस्टिक लगाया, मसाला लगाया और हमारा काम जो है थोड़ा बहुत रोज लगाया, खत्म हो जाता था। बट आजकल हमारा काम बिना कंफ्यूजन के नहीं चलता है। हमें फेस को जो है किसी भी डिफिनेशंस है फेस की, हमारे बोन्स की, चिक्स की, तो जो हमारा पार्ट है कि वो एकदम प्लेन ना लगे, क्योंकि हमने उसमें इतना ज्यादा पाउडर और फाउंडेशन सारी चीजें लगा दी है कि वो ब्लैंक हो जाता है, फ्लैट लगने लगता है। तो उसको हम 3D देने के लिए या 2D बनाने के लिए उसको फिर हम क्या करते हैं, कंट्यूरिंग देते हैं, हाईलाइट्स करते हैं। जो चीजें हमारी उठी हुई हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं, जो चीजें हमारी थोड़ी अंदर है, अंदर की तरफ है, उसको हम जो है कंट्यूर करते हैं। तो जैसे ये चीज है, इसको कट करने के लिए, जॉ लाइन आपके दिखाने के लिए, आपके चिक बोन्स दिखाने के लिए उसको हम कंट्यूर करेंगे। और हमारी जो चिक्स है उसको अगर हमें हाईलाइट करना है उस पे हम हाईलाइटर यूज करते हैं, ठीक है। तो कंट्यूरिंग के लिए फेस पे मोस्टली हमारा जो है हम यहाँ कंट्यूरिंग करना शुरू करते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम कंट्यूर कहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि किसी का चेहरा बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का गोल, किसी का लंबा। बट मोस्टली हमारा कंट्यूरिंग हम क्या करेंगे, कान का जो ये ऊपरी पार्ट है आपका, ये देखेंगे और उसको नोज की तरफ लाएंगे और आईज के हाफ में छोड़ेंगे। यहाँ से शुरू करके अपने नीचे लिप्स के साइड आएंगे और आईज के हाफ में उसको छोड़ देंगे, पूरा यहाँ तक नहीं लाएंगे कंट्यूरिंग, ठीक है। ये हाफ पे रहेगा, ये आपकी आईज का है हाफ, आप इसको कान से लिप्स की तरफ लाएंगे लेकिन यहाँ पे भी इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आपको जॉ लाइन डिफाइन करना है, उधर कर दीजिए। आपको नोज डिफाइन करना है, किसी की बहुत चौड़ी होती है, किसी की फ्लैट होती है, तो आप उसको जो है साइड में कंट्यूरिंग करो। किसी का माथा बहुत चौड़ा होता है तो आप यहाँ पे उसका माथा फोरहेड थोड़ा कट करोगे। जो भी चीजें आपको कट करनी है और आपको डिफिनीशन देनी है, हाँ बाल मतलब पीछे के तो यहाँ पे अगर कर्व करेंगे भी तो वो दिखेगा। बट फिर आपका आता है ब्लेंडिंग, ठीक है। ब्लेंडिंग आएगा, वो हल्का ब्लैक दिखेगा बट वो एज अ शैडो दिखेगा। आपको हमेशा मेकअप में मेन काम आपका ब्लेंडिंग का है। आप जो भी प्रोडक्ट कर रहे हो वो ब्लेंड होना चाहिए, पैची नहीं लगना चाहिए, ठीक है। माथा बड़ा है, बाल पीछे होते हैं क्योंकि आजकल जैसे अगर माथा पट्टी नहीं लगाई गई केस वो नॉर्मल है ऐसी कोई और उसमें कोई अपना हेयर बन बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर कर रहे हो तो ब्लेंड करो, मेकअप अपने फाउंडेशन के साथ जो है ब्लेंड करो, ठीक है। फिर होता है वो कंट्यूरिंग, क्रीम कंट्यूरिंग होती है और पाउडर कंट्यूरिंग होती है। तो अगर आप इनिशियल शुरू कर रहे हो, अगर आपने पहले कभी कंट्यूरिंग नहीं की तो आप पाउडर के साथ शुरू करो, क्योंकि क्रीम कंट्यूरिंग क्या होता है फिर थिक हो जाती है, उसको ब्लेंड करना और उसको आइडिया लेना कि वो मतलब आपने ज्यादा डार्क तो नहीं कर दिया, ज्यादा लाइट तो नहीं कर दिया। मोस्टली क्रीम से क्या होता है डार्क होती है, तो अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो आप पहले पाउडर से लो, क्योंकि पाउडर को आप बिल्ड कर सकते हैं। एक बार ही लगाया हल्का, नहीं दिख रहा है, दूसरी बार लगाओ, नहीं दिख रहा है, तीसरी बार लगाओ। लेकिन अगर आपने एक बार लगा दिया तो उसको मिटाने में फिर आपको बहुत मुश्किल लगेगी, फिर आपको फाउंडेशन इधर लगाना पड़ेगा, उधर लगाना पड़ेगा। इसलिए शुरू में इनिशियल स्टेज पे आप पाउडर बेस से करो, फिर क्रीम बेस से करो, ठीक है। फिर आता है आपका, आपने ब्लश लगाया, चिक्स पे हाइलाइटर लगाए। हाइलाइटर अगर आपकी स्किन बहुत बम्पी है, बहुत स्कार्स है, बहुत पिंपल्स है, तो उस पे आप बहुत अवॉइड करोगे लगाना, क्योंकि अगर आपने जो भी छुपाया है फाउंडेशन से या करेक्टर से किसी तरह से छुपाया है, अगर आपने उसको लगा दिया बहुत ज्यादा तो वो सारे पिंपल, सारे बम्प्स जो है विजिबल होने लगेंगे और आपका मेकअप स्मूथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो आप उसको बता के लगाओ, अगर उसको चाहिए ही चाहिए हाइलाइटर तो आप उसको बता के लगाओ कि मैं ये करूंगी तो आपका ऐसा प्रॉब्लम आएगा, वो दिखना ही दिखना है। अगर आपने पिंपल्स वाले चेहरे पे या बहुत बम्पी चेहरे पे
आपने लगाया ना हाइलाइटर, वो पूरा जो होती है ना छोटे 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 दाने, वो पूरे आपके ऊपर आ जाएंगे, वो विजिबल होंगे, वही हाईलाइट करेंगे। फिर उसको हम सेट करेंगे अपने सेटिंग स्प्रे से या फिक्सिंग स्प्रे से, क्योंकि आजकल सबको चाहिए होता है कि एक बार शादी में जाते हैं तो सुबह तक मेकअप चले, तो आपको वो सेट करना है, क्योंकि डांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो पूरा मेकअप आपका सेट होगा सेटिंग स्प्रे से। ठीक है, बाकी का तो आईज का तो अपना बाद में प्रैक्टिकल में चलेगा कि आपको आई शैडो कैसे लगानी है, मस्कारा, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। मैम समझो हमने मेकअप कर लिया और मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज भी नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर स्प्रे यूज भी नहीं किया तो आपका मेकअप जल्दी जैसे अगर आपका मेकअप 5 घंटे चलना है तो आपका मेकअप 3 ही घंटे चलेगा। मेकअप सेटिंग आपने जितनी मेहनत की है, वो बोलेगी कि भैया इधर से ब्लश निकल गया, इधर से लिपस्टिक निकल गई, इधर से ये निकल गया, तो वो आपको कंप्लेन करेगी वापस आके, अगर उसने डांस कर लिया, अगर उसको पसीना आ गया, कुछ हो गया, तो आपने जितनी मेहनत की वो सब जो है बर्बाद जाएगी। तो अगर आपको अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना है और आपको चाहिए कि वो आपके आगे कंप्लेन ना करे, तो आपको जो है इसमें फिक्सिंग स्प्रे में, सेटिंग स्प्रे में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत महंगे नहीं आते हैं, स्विस ब्यूटी के और इन सब चीजों के जो है 200-300 से जो है आने शुरू हो जाते हैं और अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो सेटिंग स्प्रे आज के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने चेहरे पे इतनी चीजें लगाते होते हैं, इतने केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं कि वो आपस में ही इतना गर्म हो जाता है कि वो थोड़ा बहुत मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है, तो मेकअप सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे बहुत जरूरी है आजकल के लिए। फाउंडेशन के बारे में आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैम ब्रॉन्जर का यूज क्या होता है? किसका? ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर? यस मैम। ब्रॉन्जर आपका है कंटूरिंग टाइप का। ब्रॉन्जर में क्या होता है, थोड़ा सा शिमरी होता है, हाइलाइटर जैसा उसको नहीं यूज कर सकते हैं, वो गोरे स्किन के लिए होता है कि आप ब्रॉन्जर लगाइए तो आपको कंटूरिंग का और हाइलाइटर का इफेक्ट एक साथ में देगा। समझा आपको? मैम यस मैम। कोई और कुछ पूछ रहा था? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मैम टुडे इज फर्स्ट डे ओके, और मैम अभी तक कितना हो गया सिलेबस? आज फर्स्ट डे ही है। ओके मैम, ओके। हाँ, आज फर्स्ट डे ही है। अपने अभी आप मतलब टाइमिंग 11 o'clock थी ना, तो अभी तक। सॉरी मैम, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैं बोल रही हूँ आपने आज की क्लास सुबह से ज्वाइन की थी ना? नहीं मैम, मैंने अभी किया, मेरे को अभी लिंक प्रोवाइड हुआ था। अच्छा अच्छा, तो ये रिकॉर्ड हो गया है, आप उनसे रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है? ओके मैम, ओके, थैंक यू। और कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम। नहीं ना, ठीक है। मैम आपका नाम क्या है? आप लोग लिंक ले लेना। हाँ जी, आपका नाम क्या है मैम? प्रियंका। अच्छा। अच्छा, जो मैम निखत मैम सिखाने वाली थी उनका क्या हुआ? उनका कुछ पर्सनल इश्यू था, इसलिए वो नहीं आ सकती, ओके मैम। कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम है अभी। जी। और कुछ आप लोगों को अभी नहीं? आप लोगों में से किस किसने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है या अभी करना चाहते हैं कि मतलब मुझे करना है करके? स्टार्ट नहीं किया है अभी, आपने किया है? ओके, तो मतलब आप लोग एज अ करियर इसको या सेल्फ मेकअप सीख रहे हो या एज अ करियर करियर के लिए? ओके, आपका भी सही। तो
तो आप लोग उसके बाद क्या मतलब कि फ्रीलांस करना चाहते हो या सैलून वगैरह खोलना चाहते हो? मैं नॉवल से पूछती हूँ। अच्छा लग रहा है। आई शेडो जो है वो ब्लेंड पूरा सा दिख रहा है कि इधर से लगा हुआ है गोल्डन। हाँ और नहीं बात में अच्छा कलर है। चलो आप लोग बताओ आपके नाम क्या है आज? आप बताइए आपका क्या नाम है? शिव जगता शिव शिव अश्विनी। आपका महरोज अनम सानिया। नाइस। प्रीति को मैं देख रही हूँ और कौन कौन है? किरण, मीरा, संदीपा, भाविका। हाँ? बहुत है। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलो बढ़िया है। फिर आज हम थ्योरी की क्लासेस कर रहे हैं, कल से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। और भी कुछ अगर आपको कंफ्यूजन हो, जैसे मोस्टली अगर जो आए हैं सीखने के लिए मेकअप, उनको ये सारी चीजें तो पता होंगी पहले से, तो बस एक बार रिकॉल करने के लिए कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, हमने ये थ्योरी की क्लास आज रखी है। ठीक है, तो आज की क्लास मैम हाँ मैम जो ये पीएम करते हैं क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं अपने फेस पे तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग निकल होता है, बहुत ही ज्यादा। वो इसलिए निकलता है क्योंकि वो आपकी ऑयली स्किन होगी। जी ऑयली मैम। स्किन पे अगर आपने ऑयली बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा दिया तो वो बहुत स्वेट करेगा। इसीलिए हमें ऑयली स्किन पे कभी भी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर हिमालय का या पॉन्ड्स का नहीं लगाना है। पॉन्ड्स का या न्यूट्राजिना का आता है वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, ठीक है, वो लगाना है, फिर स्वेटिंग नहीं होगी। और आपको स्किन भी अगर उसकी बहुत ही ऑयल बेस्ड स्किन है तो आपको प्रेप करना पड़ेगा पहले आइसिंग से। जी ठीक है, वाटर बेस्ड कौन कौन सा होता है मैम मॉइस्चराइजर? पॉन्ड्स का आता है ग्लू का और एक न्यूट्रोजिना का आता है। ये सब आपको नॉर्मल रेंज 200 180 पॉन्ड्स का ऐसे बहुत अच्छा है। हाँ जी ये मैम फ्रूट ऑफ मैंने ना मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है। मेरा टी जोन बहुत ऑयली है पर मेरा जो यू जोन है वो मेरे को पता ही नहीं चलता कि ऑयली है या ड्राई है। अगर टी जोन है तो आपको जो है मॉइस्चराइजर जो है ऑयल बेस्ड ही लेना पड़ेगा। ओके ठीक है, मॉइस्चराइजर ऑयल बेस्ड लेना पड़ेगा। ऑयल बेस्ड मतलब कि ऑयली मॉइस्चराइजर आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, यहाँ से भी कैरी कर सकते हैं। हाँ, आप लोग वैसे तो आप लोग ऑफलाइन है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ से भी लेके जा सकते हो, खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है, और प्लस मैम ये यहाँ के प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं जहाँ से आप बता रही हैं यहाँ आप के। क्यों नहीं अच्छे हैं, यहाँ पे सारे ब्रांडेड सब हैं। ठीक है, आप कहीं से भी ले लीजिए, बट आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन के लिए जो मॉइस्चराइजर आते हैं आप वो लगाइए। प्लस जो मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं वो वाटर या जेल बेस्ड होने चाहिए। आप जैसे कभी फ्रूट ऑफ द अर्थ का वो फेयरनेस जेल यहाँ से हम लिए थे, वो सही रहता है मैम? कौन सा फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल? अच्छा, मुझे उसका आइडिया नहीं है कि वो ओह। कैसा है, बट अगर आपने यहाँ से लिया है तो ब्रांड है, अच्छा है। अच्छा ब्रांड है वो। ठीक है, जी मैम। और मैम आपने क्या करवाया है? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। मैंने आपने आज क्लास भी किया है। आप लोग क्यों इतना लेट ज्वाइन किए? मैम मेरा भी पार्लर है ना, तो क्लाइंट आ गए थे, रक्षाबंधन है ना, तो मैम हमें तो लिंक ही प्रोवाइड नहीं हुआ था। कोई नहीं, जो अभी ज्वाइन हुए उनको हैं लिंक सेंड हो जाएंगे। ठीक है, आप क्लास का देख लीजिएगा। मैंने आज बताया मेनली कि स्किन कैसी होती है, कितने टाइप्स की होती है, उसको हम प्रेप कैसे करते हैं, उसका हम बेस कैसे रेडी करते हैं। ठीक है, थ्योरी दिया मैम।
हाँ थ्योरी दिया है, आज प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल कल से होंगे। रिकॉर्डिंग मिलेगा मैम? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। शॉप है ना, इसलिए मैम थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा बट थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालिए, अगर आपने पैसे दिए हैं सीखना है तो। हाँ मेन मैम, लेकिन अभी क्या हो गया ना, रक्षाबंधन हो गई, नहीं तो नॉर्मली तो कम ही रहता है, लेकिन अभी रक्षाबंधन आ गई ना, तो चलो इसलिए बढ़िया थोड़ा है। सा। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई कंसर्न होगा तो आप कल पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। मैम प्रोडक्ट्स का लिस्ट आप दोगे ना? क्या चीज? प्रोडक्ट्स का लिस्ट के क्या क्या चीज लेना है और कौन सी ब्रांड का, मतलब? हाँ वो मैं बताऊंगी सब, जब भी प्रैक्टिकल होंगे ना उसके साथ साथ मैं सब बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं और कौन कौन से अच्छे हैं, बजट ब्रांड कौन से हैं, हाई एंड ब्रांड कौन से हैं, वो मैं सब बता दूंगी। थैंक यू मैम। हाँ मैम, प्रोडक्ट का अगर बता दोगे तो हम लोगों के लिए अच्छा हो जाता है ना, क्योंकि मतलब लेके फिर आपके साथ प्रैक्टिस कर सकते प्रोडक्ट हैं। का कोई नहीं बताता, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है ना। नहीं, वो तो मैम बताएंगे। प्रोडक्ट आपको पता चलेंगे, आप क्लास में आए तो आपको प्रोडक्ट पता चलेंगे ही चलेंगे। बट मैं अभी आपको क्योंकि मैं थ्योरी क्लास के लिए रेडी होके आई थी, तो मैं अभी नहीं बता सकती, मैं आपको कल के कल ही बताऊंगी। नहीं नहीं, वो कोई नहीं मैम, बता देना। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं हमारे को भी पता होना चाहिए ना। कोई लोग बता देते हैं मेकअप, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बताते हैं कि मतलब क्या नहीं कुछ यूज। प्रोडक्ट बता दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, थैंक ठीक है, यू। ओके। क्लास खत्म करते हैं। क्या वही आज की क्लास? अच्छा हाँ ठीक है, आज की क्लास जो जिसने ज्वाइन की थी उसके समझ में आई या नहीं आई, या कोई प्रॉब्लम लगी कि मैं तेज बोल रही हूँ, फास्ट बोल रही हूँ या धीमा बोल रही हूँ, कुछ है आप लोग को प्रॉब्लम? कोई नहीं प्रॉब्लम मैम, नहीं समझ नहीं में मैम। आया। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। ओके। मैम क्लासेस टाइमिंग 11 o'clock है। 11 से ही रहेगा ना? हाँ 11 o'clock से। 11 to 12। हाँ 11 to 2। जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए 11 to 2 होगी, तो आप लोग अपना टाइम जो है वो बचा के रखिएगा, सेव करके। ओके मैम। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं। थ्योरी में तो और ज्यादा है नहीं, उसमें इतना मजा भी नहीं आता है, मेनली हमारा काम है प्रैक्टिकल का, कलरिंग का, तो वो हम कल करेंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। जितना भी आज मैम ने आप सबको बताया, सबने अच्छे से रिवीजन करना है। कल एक एक से मैम पूछेंगे, ठीक है? यस। हाँ यस मैम। और जिसने नहीं ज्वाइन की थी वो प्लीज रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। खत्म हो गया? ओके मैम। रिकॉर्डिंग देखना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछना, और नहीं हो तो मैं पूछूंगी फिर। मैम ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम। ठीक है, ये जैसे फेस पे अगर दाने वगैरह हुए रहे और दाने ठीक हो जाए लेकिन उनके दाग रह जाते हैं, हाँ तो क्या आप बता सकती हैं कि क्या यूज करें जो दाग चले जाएं? अपनी नॉर्मल स्किन है क्लास में ही शुरू से ज्वाइन की थी? जी। आपने क्लास मेरी शुरू से ज्वाइन नहीं की थी? जी नहीं मैम, अभी हम ज्वाइन किए मैंने थे। बताया था, उसमें आप वैसे देख लीजिएगा वीडियो में, जो दाने आपके ब्लैक हो जाते हैं पिंपल्स, कुछ भी अगर आपके स्किन पे, जैसे मेरे स्किन पे आपको ये ब्लैक पिंपल स्टार्स दिख रहे होंगे, जी उसको कवर करने के लिए हम रेड कलर के करेक्टर यूज करते हैं। मैम, मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जैसे क्लाइंट है आते हैं मेरे पास, उनके फेस पे दाग धब्बे हैं, मेकअप नहीं, ऐसे हमेशा के लिए बोलती हैं भाभी क्या यूज करें जो ठीक हो जाए। उनको बोलिए कि अपनी स्किन का ध्यान रखें, पानी पिए बहुत ज्यादा, तला भुना नहीं खाएं, ये सब काम कोई करता नहीं है, दाने आते ही आते हैं। अच्छा, जो दाग रह गए हैं वो जा सकते हैं मैम कि या वो नहीं वो जाएंगे? नहीं जाते हैं, वो आप उसके ऊपर कोई क्रीम लगा के या कुछ करके हल्का जी। कर सकते हैं, और मतलब कि एट द टाइम बिंग कि आपने कोई थिक क्रीम लगा ली, जैसे फेयर एंड लवली या कुछ लगा लिया, तो वो उससे हल्का सा दिखेगा, बट वो जाता नहीं है, वो टाइम पे ही जाएगा। आपको जो है उसका रोज, या अपनी स्किन पे नेचुरल चीजें कुछ लगाइए, जैसे कि अच्छा टमाटर हो गया, टमाटर का रस, आलू का रस, ये सारी चीजें लगाइए, बट ये लॉन्ग रन में रहते हैं, ये बहुत टाइम लेते हैं, ये इंस्टेंट कोई रिजल्ट नहीं देता आपको। जी, थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए ऑनलाइन कल मिलते हैं। बाय क्लास। बाय मैम। बाय।